आप सभी देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल। मैं आस्था शर्मा कौशिश। आइए जानते हैं हिमाचल की कुछ खबरों के बारे में। पुह उपमंडल के गंग्यूल रोपा घाटी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पुह अश्विनी कुमार की अध्यक्षता में गंग्यूल पर्यटन विकास कमेटी की साधारण सभा की पहली बैठक आयोजित। ग्राम रोजगार सेवक के 2 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। पंचायत समिति सोलन में ग्राम रोजगार सेवक के 2 पदों के लिए 9 अक्टूबर 2020 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह जानकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी सोलन ललित दोहरटा जी ने आज यहां दी। किन्नौर जिला में भूतपूर्व सैनिक वार्ड के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। यह जानकारी आज यहां उप शिक्षा निदेशक प्रारंभिक अशोक नेगी ने देते हुए बताया कि जिले में भूतपूर्व सैनिक वार्ड वर्ग के कला, गणित व विज्ञान विषयों से प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के पद भरने के लिए 30 सितंबर 2020 को उप शिक्षा निदेशक प्रारंभिक जिला किन्नौर की रिकांगपिओ स्थित कार्यालय में साक्षात्कार किया जाएगा। कोविड काल में हो रही है कॉलेज व एचपीयू की परीक्षा में छात्रों को नजदीकी सेंटर मुहैया करवाए जा रहे हैं। वहीं यहाँ प्रदेश विश्वविद्यालय ने UIIT में पढ़ने वाले 800 छात्रों को भी राहत दी है। इन छात्रों की सुविधा के लिए एचपीयू से 5 परीक्षा केंद्र बनवाए हैं। छात्र अपने नजदीकी केंद्र में परीक्षाएं दे सकेंगे। करीब 850 छात्रों को एचपीयू आने की जरूरत नहीं होगी। शिमला JNN उचित मूल्यों की दुकानों से इस साल फरवरी से 31 जुलाई तक आटे के 239 सैंपल लिए गए। इनमें से 228 सैंपल पास हो गए हैं और 11 फेल हुए। यह जानकारी खाद्य व आपूर्ति मंत्री राजिंदर गर्ग ने नालागढ़ के विधायक लखविंदर सिंह राणा के सवाल में लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों से आटे को 93.86% और के रूप में उपभोक्ताओं द्वारा खरीदा गया है और शेष बचे आटे की मात्रा को आगामी माह के लिए आवंटित आटे की मात्रा से समाबोधित किया जाता है। फेल हुए 11 सैंपलों के संबंध में दोषियों से 1,09,000 सिक्योरिटी राशि जब्त की गई है। मंत्री के मुताबिक आटे की जगह गेहूं देने का सरकार का कोई विचार नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पोंटा शिलाई हाट कोटी सड़क बेहद महत्वपूर्ण है और इसके महत्व को देखते हुए निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के लिए सरकार प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस सड़क का निर्माण वर्ल्ड बैंक की मदद से ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अधीन किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया चल रही है। प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशक कार्यालय हमीरपुर में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कला, नॉन मेडिकल व मेडिकल पदों को अध्यापक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण हुए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित अभ्यर्थियों में से अनुबंध आधार पर भरने के बारे में साक्षात्कार लिए जा रहे हैं और इसके तहत TGT आर्ट्स के 45 पद भरे जाएंगे। बागवानी मंत्री की अनुपस्थिति में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि सेब के पौधों को आवंटन को लेकर जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि अधिकारियों या कर्मचारियों के रिश्तेदारों को ही सेब के पौधे बहुतायत में दिए गए हैं या दूसरे लोगों की डिमांड भी पूरी हुई है। यह आरोप विधायक बलबीर सिंह वर्मा ने एक अनुपूरक सवाल पर लगाया था और जिस पर मंत्री ने इसका पता लगाने की बात कही। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में 31 जुलाई 2020 तक प्रदेश में राज्य बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 239 अधिकारी और कर्मचारी डेपुटेशन पर अन्य विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति रोजगार लाने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाली बनाएगी। यह रोजगार परक नीति है जिसे हिमाचल में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इसे नई शिक्षा नीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहेंगे क्योंकि ये पूरे देश में लागू हो रही है और महात्मा गांधी ने इस शिक्षा प्रणाली को ब्यूटीफुल ट्री कहा था। अब पटरी पर लौटेगा पर्यटन उद्योग बॉर्डर। जी हाँ, खोलने के फैसले से खिले कारोबारियों के चेहरे। हिमाचल की सीमाएं खोलने के निर्णय से होटल एवं रेस्टोरेंट मालिकों सहित इनमें सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को भी फिर से काम धंधा शुरू करने की उम्मीद जागी है और करीब 6 माह से बंद पड़े पर्यटन कारोबारियों को लंबे सूखे के बाद राहत मिलती दिख रही है। देश के दूर दराज से नहीं तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित आसपास के लोगों के आवागमन धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। अटल टनल के निर्माण कार्य पूरा करने के बाद BRO ने सुरंग में लगाए हाईटेक टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रिक उपकरणों की टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। अटल टनल का जैसे जैसे उद्घाटन का समय नजदीक आ रहा है, BRO भी अपने काम के लिए किसी भी तरीके की कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और लिहाजा टनल तैयार होने के बाद जहां इसमें लगाए गए आधुनिक उपकरणों की जांच की जा रही है, वहीं BRO के उच्च अधिकारी भी
टनल का दौरा कर बीआरओ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस स्थिति में बीआरओ के एडीजी अनिल कुमार ने भी अटल टनल का निरीक्षण किया और इन दिनों टनल के आधुनिकीकरण को लेकर स्थापित उपकरणों की टेस्टिंग का दौरा चला हुआ है और इसके साथ टनल के अंदरूनी हिस्से की सफाई का काम भी अंतिम चरण पर है। लक्षण या गंभीर रोग से पीड़ित का ही होगा कोरोना टेस्ट। क्वारंटाइन नियमों में नहीं होगा बदलाव, नए निर्देश जारी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में अब कोरोना के जो लक्षण होने या फिर गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों को ही कोरोना टेस्ट होंगे। इस संबंध में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्र सरकार पहले से ही इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं और डिस्चार्ज पॉलिसी के लिए भी निर्देश का पालन प्रदेश सरकार करेगी। प्रदेश में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कसोली की मदद से शिमला, टांडा, नालागढ़, ऊना और नाहन में 5 जगह अस्थायी अस्पताल बनेंगे। शुरू में ये अस्पताल 50 बिस्तर वाले होंगे और यहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। केसीसीबी निदेशक मंडल चुनाव के लिए बीच गई बिसात, आज नामांकन का आखिरी दिन। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक समिति के निदेशक मंडल चुनाव के लिए बिसात बिछ गई है। हमीरपुर जिले के दोनों जोन में भाजपा को अपने ही लोग चुनाव मैदान में कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हमीरपुर जिले में अभी तक 6 प्रत्याशियों ने बुधवार तक नामांकन भरा है। 17 सितंबर को नामांकन का आखिरी दिन है और 19 सितंबर के नामांकन पत्रों में छटनी होगी और 23 सितंबर को प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद निदेशक मंडल सदस्यों के लिए 30 सितंबर को मतदान होगा और प्रदेश में कुल 16 जोन हैं जहां से निदेशक मंडल के सदस्य चुने जाएंगे और जबकि हमीरपुर में 2, ऊना में 3 और कुल्लू से 2 और लाहौल स्पीति से 1 सदस्य चुना जाएगा। नमस्कार, मैं परमजीत सिंह बराड़, फ्यूचर राइट वे इमिग्रेशन कंसल्टेंसी एम। इमिग्रेशन से रिलेटेड, स्टडी वीज़ा, वर्किंग वीज़ा से रिलेटेड किसी के मन में कोई भी प्रश्न है 8627004136 पे संपर्क करें। मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोविड से सावधान रहें, हिमाचल सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद। हमारे संवाददाता मनीष कुमार जी की रिपोर्ट के अनुसार सांगला किन्नौर जिले के पुनंग गांव में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ने से प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीणों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि निकटखंड के पुनंग निवासी पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के प्राथमिक संपर्क में आने से ही गाँव के 7 लोग संक्रमित हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को रिकॉर्ड टूटा, 466 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। सोलन में सबसे ज्यादा 84 नए मामले आए हैं। शिमला में 48, मंडी में 59, कुल्लू में 3, ऊना में 31, लाहौल स्पीति 46, कांगड़ा में 82, हमीरपुर 4, बिलासपुर 18, किन्नौर 7, सिरमौर में 73 और चंबा में 11 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। मंडलीय आयुक्त मंडी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। यहाँ 3 डॉक्टर भी पॉजिटिव पाए गए हैं और वहीं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। मंत्री ने इनकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। एचपीयू 5 साल के विधि कोर्स में प्रवेश के लिए शेड्यूल तय। एक विधि के एवलॉज स्थित 5 वर्षीय विधि कोर्स संस्थान UILS ने कोविड-19 के चलते ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है और जमा 2 की मेरिट के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटकर गूगल मीट के माध्यम से काउंसलिंग होगी। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर संजय सिंधु ने बताया कि काउंसलिंग का शेड्यूल तय कर दिया है। इसके मुताबिक 26 सितंबर तक आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से अपने शैक्षणिक योग्यता, हिमाचली प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज भेजने होंगे। जमा 2 में प्राप्त अंक के आधार पर ऑनलाइनों के 2 ईमेल के डॉक्यूमेंट भेजने होंगे। इन दस्तावेजों की हार्ड कॉपी संस्थान के पते पर पोस्ट के माध्यम से भेजनी होगी और इसके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hpu.in पर UIALS का लिंक दिया हुआ है। 28 सितंबर से ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डीएफओ ने बिना अनुमति के बदले 20 वन रक्षक। जी हां, किन्नौर में डीएफओ ने सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बगैर 20 वन रक्षकों के तबादले किए थे। अब इन तबादलों के आदेश उन्होंने वापस ले लिए हैं। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने सवाल के लिखित उत्तर में वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि 17 अगस्त को ये तबादले किए गए थे। पीसीसीएफ ने इसकी जांच की और जांच में पाया कि तबादलों के लिए सक्षम अधिकारियों की अनुमति नहीं ली गई थी। इस कारण ये आदेश वापस ले लिए गए हैं। लेकिन इनमें टीए, डीए के
के तौर पर सरकार की कोई धनराशि खर्च नहीं हुई। प्रदेश सरकार ने बोने व्यक्तियों को 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग का दर्जा दिया गया है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार इनकी संख्या का विवरण नहीं लिया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने 31 बोने लोगों को दिव्यांगता के प्रमाण पत्र जारी किए।